My name is Fateh Rahman and I'm here for my presentation. My role is video editor. The topic I chose for my presentation is the art of storytelling. हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी एक स्टोरी ही है, मतलब कोई भी चीज़ आप रिलेट कर दें somehow, सारी चीज़ें जो है वो एक स्टोरी ही बनाती है. अच्छा, can someone read this? I'll read it. Yeah. If you want someone to remember your message in a presentation, an article or a report, tell them a story. Exactly. So आप लोगों को याद होगा when you were a child, your दादा नाना नानी were telling you a story कि एक फेरी होती है, वो आती है और आपका दांत लेके चली जाती है. Remember your childhood stories when there are certain people in your life who was telling you a story कि भाई एक एलिफेंट था या एक वेल थी, वो आपके सामने आ गई, लेकिन वो चीज़ें रियलिटी बेस्ड नहीं थी, एक मिथ है. बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो है, नॉट ऑल स्टोरीज आर ट्रू बट सम स्टोरीज आर अ मिथ, जो हम लोग अपने ऊपर जब हम छोटे होते हैं तो हमें इस तरीके से बताया जाता है, द वे दे टेल स्टोरी इज कि आप बिलीव करना शुरू हो जाते हैं. जब भी कोई स्टोरी आप सुने तो अपना माइंड यूज़ करें, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, यूज़ योर थिंकिंग एबिलिटी. हम जो भी स्टोरी सुनते थे उसका एक विजुअल क्रिएट हो जाता है. ये हमारा माइंड अलग तरीके से करता है, जिस तरीके से आपको बताया जाता है. टूथ फेरी वाली मैंने स्टोरी आपको बताई. हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टोल्ड दिस स्टोरी? I tell my daughter also. अच्छा, बाकी आप लोगों ने नहीं. ठीक है, तो ये स्टोरी जब बताई जाती है कि भाई आपका दांत टूट जाता है तो आप तकिए के नीचे रख दो तो फेरी आएगी और लेके चली जाएगी. दैट वाज टोटली अ मिथ. ये सिर्फ एक ब्रेन की एबिलिटी. जब आप कोई भी स्टोरी किसी को बताते हैं, व्हेनेवर यू टेल एनीथिंग टू एनीवन, उसमें कोई ऐसी स्टोरी होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं और वो किस तरीके से द पर्सन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, हाउ कैन दैट पर्सन रिलेट दैट स्टोरी बाय अज्यूमिंग कि ये मेरे साथ हो रहा है. अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने अभी बता दी, सॉरी, बट वी बिलीव. ठीक है, तो अभी तक मानो को यही लग रहा है. द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आप ये चीज़ रियलाइज करें, व्हेनेवर समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप ये कहते हैं कि भाई अभी प्रेजेंट है, अभी ये चीज़ चल रही है. जब आपके पास्ट में हुई होती है वो चीज़, तो उस वक्त का वक्त वो प्रेजेंट होता है, अभी का वक्त प्रेजेंट है, और नेक्स्ट जो आने वाला है यू कैन प्रेडिक्ट दैट, बट समहाउ यू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट. ठीक है, तो किसी भी स्टोरी की जो मेथड होता है वो क्या होता है कि बिगिनिंग होती है और फिर एक मिड पॉइंट होता है, मिडिल होता है और एक एंड होता है. कैन समवन रीड द फर्स्ट? I can. Beginning. Every story has a beginning, from where you draw your viewers' attention and make them watch the whole story till the end. Okay, next. Midpoint is where the story can reach its climax or can make a twist. Next. And not every story ends on a happy note. It could be anything, just not the abrupt ending. अच्छा, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि बिगनिंग क्या होती है. एवरी स्टोरी हैज अ बिगनिंग. ऑब्वियसली जब कोई भी पॉइंट स्टार्ट होता है, आपने कभी भी मूवीज या कोई ऐसी चीजें देखी होंगी जिसमें कोई रेंडमली बीच में से कोई स्टोरी स्टार्ट हो जाती है. दैट वाज अनदर थिंग. ये चीज एक बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया क्रिएट करती है आपको उस स्टोरी के अंदर ड्रॉ करने के लिए कि किस तरीके से व्यूअर्स की अटेंशन आए. जो मेन चीज जो मैंने अभी तक रिसर्च की है वो ये है कि कोई भी स्टोरी शुरू में इतनी ऑब्वियस ना हो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है. जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन हो वो इतनी ऑब्वियस ना हो कि भाई स्टार्ट आके अपना नाम बता के और फिर स्टोरी शुरू कर दी. ये नहीं, कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए और उससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. और फिर बीच में एक ऐसा मिड पॉइंट आता है जिसमें ये तो क्लाइमैक्स होता है, कोई सैडनेस होती है जिससे इंसान अपने आप को वो चीज़ रिलेट करता है और फिर क्यूरियस होता है कि क्या होने वाला है नेक्स्ट. और बिगिनिंग जो होती है हमेशा एंड जो है वो अच्छे नोट पे नहीं होता, क्योंकि ये रियल लाइफ है, इसमें कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, द स्टोरी शुड कम्युनिकेट थ्रू स्ट्रॉन्ग विजुअल्स. अब अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, दो चीज़ें, एक या तो आप विजुअल के थ्रू दिखा दें, ठीक है, और अगर आप विजुअल के थ्रू नहीं दिखाते, जैसे हमारे साथ होता है वीडियो एडिटर्स के साथ कि आप इमेजिन करके बता रहे होते हैं भाई पहले ये आया, साइकिल चलाई, फिर चला गया, फिर आया, फिर ये इस तरह एंड होगा प्रोमो. ठीक है, तो आप एक विजुअल उनके दिमाग में क्रिएट कर रहे होते हैं. तो वो क्या विजुअलाइज कर रहे हैं आपको नहीं पता. उनके सर पे स्क्रीन नहीं लगी हुई आ रही होगी, मॉनिटर नहीं लगा आ रहा होता कि आप उनको उनका माइंड पढ़ सकते हैं. लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आप चीज़ बताएंगे लोगों को, उतना ज़्यादा वो रिलेट कर सकेंगे अपनी स्टोरी से.
आप लोगों ने कितनों ने उर्दू स्टोरीज पढ़ी हैं इस जमाने की? अब्बू के उर्दू पास- डाइजेस्ट। अब्बू के पास अब्बू ये लेके आते थे हर हफ्ते या हर महीने, ये आलमी डाइजेस्ट कहलाती थी। अखबार जहाँ हम लोग पढ़ते थे। हाँ। पहले लोग सिर्फ जब जैसे बहुत पुराना दौर था उस जमाने में, जब कुरैश का दौर था उस जमाने में लोग सिर्फ बातों के जरिए कम्युनिकेट करके स्टोरी बताते थे। जैसे कुरान है, जैसे बाकी सारी चीजें लोग एक दूसरे को बता रहे होते कि भाई ये चीज होगी, ये चीज आने वाली है, या इस तरह तुम ये गुनाह नहीं करोगे, तुम बच सकते हो, ये करोगे तो वो एक उस वक्त विजुअल कुछ नहीं था, सब इमेजिनरी था इन द बिगिनिंग। उसके बाद बुक्स आई, उर्दू डाइजेस्ट आई, मैगजीन्स आए, ये सारी चीजें विजुअल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने लगी, यानी कि जो थॉट प्रोसेस था वो फिर पेपर पे आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? स्टेज शोज आए, टीवी शोज आए, मूवीज आए। ये किसने देखा है? बकरा किसको? आई एम श्योर आप लोग तब तक पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन मैंने इंडियन मूवीज के बाद अब्बू के जमाने में ये देखा था कि जब सब अब्बू और सब लोग बहन भाई मिलके बैठ के ये देखते थे ड्रामा वगैरह जो भी, उस जमाने में ये चीज पॉपुलर थी। देखिए हर चीज का एक ट्रेंड होता है। अब आजकल नेटफ्लिक्स बहुत कॉमन है, सब लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, यार वो वाला सीजन देखा, मैंने तो कंप्लीट कर। सही है। इस तरीके से जो है ना आप लोग रिलेट कर सकते हैं आजकल के दौर को। और क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें रिसर्च पे भी की, कुछ नहीं देखा, कुछ जो देखा जब से मैंने होश संभाला, तो आई स्टार्टेड लुकिंग और रिसर्चिंग अबाउट द स्टोरीज, बिकॉज मेरा ये बचपन से इंटरेस्ट रहा है स्टोरीज पढ़ने का और सुनाने का और बताने का। तो ये बड़ी अच्छी एक विजुअल कम्युनिकेशन होती थी। इसमें ज़्यादातर ह्यूमर यूज होता था, तो लोग अपनी डिप्रेशन वगैरह दूर करने के लिए लोग हम जो भी स्टोरी देखते हैं या कुछ चीज़ अपने आप से रिलेट करते हैं, तो वो ज़्यादातर जो मैंने नोट किया, एक दफ़ा मैंने भी किया था जब मैं बहुत डिप्रेस था, तो मैंने टीवी शोज और इस तरह के फनी सेगमेंट्स देखना शुरू कर दिए थे। उससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है और रिलैक्स हो जाते हैं आप लोग। तो जो स्टोरी आपको खुश करे या आप उससे रिलेट कर सके उसको डीपली पढ़ें। नेक्स्ट, अच्छा ये कौन पढ़ेगा? गुड स्टोरीज कंपेल पीपल टू चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जरा पहला पॉइंट पढ़े प्लीज। ओके, The way we feel. Stories are an emotional investment. नेक्स्ट, the way we think, stories speak and hold interest. नेक्स्ट, The way we act, stories bring energy to the message. नेक्स्ट। The way we behave, the stories cause us to take action. पहला पॉइंट आयशा, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन। Stories are an emotional investment. Okay, so अच्छा उसके साथ वो रिलेट कर रहा है। the way we feel, yeah. Yeah. So when you share a story with someone, it is coming from your life, from your experiences. So it has that emotional investment in it. ओके नेक्स्ट, Stories should peak and hold interest, the way we think. So a story should be able to, like, जैसे एक चीज़ कैप्चर करनी चाहिए जिसमें वो बंदा कैन ऑल्सो रिलेट टू द वे वी थिंक, यानी जैसे सोसाइटी जैसे सोचती है, वो अगर वो एलिमेंट उसने ग्रास्प कर लिया स्टोरी में, तो इट होल्ड्स आवर इंटरेस्ट बिकॉज इट इज रेलेवेंट टू व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन सोसाइटी। या नेक्स्ट, The way we act. Stories bring energy to the message. जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं हमेशा प्रॉप्स यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज Yeah. यूज़ करते हैं, इस तरीके से फिर जो लोग होते हैं वो इंगेज होते हैं और फिर आप अपनी एनर्जी कंप्लीटली डाल सकते हैं। ठीक है मिस्टर खान। स्टोरीज अगर हम किसी को बताते हैं तो उसका ये भी होता है कि हम एक्सपीरियंस कोई शेयर कर रहे होते हैं, अपनी कोई पास्ट एक्सपीरियंस, और जिससे हम बताते हैं कि जी हमने ये किया था और ये करेंगे तो सही रहेगा, यानी उसको अगले को हम एक्शन के लिए भी आमादा कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है इन चीज़ों की। अगर आप रियलाइज करें कोई भी स्टोरी, जब आप कोई एक्ट करेंगे तो बच्चा वही देख के सीखेगा। जो भी आप बच्चों को, मैं बच्चों से इस वजह से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ज़माने में किसी एक जो वीडियो एडिटर थे बहुत मशहूर, उनसे, उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उनसे मेरी जब बात हुई थी तो मैंने कहा था दुनिया को किस तरीके से चेंज करें, कि किस तरीके से अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या कोई अपना प्रोमो बना रहा हूँ तो उसमें लोगों पे इतना इम्पैक्ट पड़े कि वो चीज़ उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी फिल्म आती है या कोई ऐसी मूवी आती है जो कि, या कोई डॉक्यूमेंट्री होती है जिसको देख के पूरी एक सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है, या कोई ऐसा विजुअल हम देखते हैं जैसे औरत मार्च हो गया या कोई ऐसी चीज़ जो मोस्टली किसी टारगेटेड ऑडियंस के लिए हो और जो आपके एक्शन पे बेस्ड हो। तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट विद बच्चे, बच्चों से आप स्टार्ट करें, उनके जहन को
बुनना शुरू करें तो वो आगे जाके जो गार्डन क्रिएट करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। और क्योंकि वही अब देखें जो 10 साल पहले के बच्चे थे वो अब 20 साल के हैं, तो वो अब यूथ बन चुके हैं। तो वो चीज़ जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, फिर लोगों को वो चीज़ अपनी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने क्या चीज़ अपने बचपन में देखी, वो चीज़ें वो शो कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपनी सराउंडिंग से। तो ये भी एक स्टोरी है कि जो आपने उनको स्टोरी, हो सकता है बचपन में किसी ने कुछ अजीब ही वर्ड कहानी सुनी हो जिसको उसने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ उस पर बेस्ड कर दी। तो ये बड़ा एक्शंस बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं। Share your story. Now it's time for story sharing. Okay. अच्छा, एक हम लोग गेम खेलते हैं। गेम तो नहीं है, एक एक्टिविटी है। वो ये कि you have, I will choose the first person. कोई एक बंदा जो है वो स्टोरी स्टार्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि when I was young, at 15 years, और I saw a garden. Then stop. फिर नेक्स्ट लाइन जो है वो उस चीज को बोलते हुए, यानी जो फर्स्ट लाइन उसने बोली है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़े। So this is like random story that we are creating. You have to continue the story. Okay. एट द एंड एक बड़ी स्टोरी बन जाए। सर स्टार्ट आपसे करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? और आप ये चीजें, अच्छा सब लोग ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा एक यूनिक और अनयूजुअल होना चाहिए। मिड पॉइंट जो है वो क्लाइमैक्स के बिल्डअप होना चाहिए, और एंड कुड बी हैप्पी, कुड बी सैड। Does it end with me? नो, 4 लोगों मैं बता दूं। अच्छा ठीक, ओके। अच्छा, स्टार्ट करें। मैं मूवी देखने गया और जब जैसे ही वो ब्रेक आया तो उस ब्रेक में मैं बाहर गया। ओके। ठीक है, हफ्सा नेक्स्ट। अच्छा, यू हैव टू रिपीट व्हाट ही सेड, Okay. उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू करें। जब मैं मूवी देखने गया तो मूवी के बीच में जो ब्रेक आया मैं बाहर गया और मैंने फिर एक पानी गोलगप्पे वाला स्टैंड देखा और मैं गोलगप्पे खाना शुरू हो गई। हो गया स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। हाँ, ये चेंज हो सकता है। मीरा। अच्छा, तो मैं मूवी देखने गया और जब ब्रेक आया तो मैं बाहर चला गया और मुझे गोलगप्पे का स्टैंड नज़र आया तो मैंने गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने ये देखा कि रोड के दूसरी तरफ पे एक दुकान थी जहाँ पे मुझे लगा कि मेरा दोस्त खड़ा। हाँ आयशा। मैं मूवी देखने गया और जब ब्रेक आई तो मैं बाहर गया। लाउडर प्लीज। जब मैं मूवी देखने गया तो बीच में ब्रेक आई और मैं बाहर गया। बाहर मैंने गोलगप्पे का स्टैंड देखा और मैं गोलगप्पे खाना शुरू हो गया। रोड पार मैंने अपनी एक दुकान देखी जिसमें मेरा दोस्त था। मैंने उसको इग्नोर करके गोलगप्पे खा लिया। यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं हुई है। Again, back to the- शुरू से ही मैंने गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे दोस्त ने नहीं मुझे- नहीं स्टार्टिंग Starting से होगा। ताकि लोग फिर भूलना शुरू कर अच्छा, सकें। मैं मूवी देखने गया। मूवी में ब्रेक आया। ब्रेक में मैं जैसे ही बाहर गया तो मैंने गोलगप्पे लिए और गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए। और मैंने सामने एक शॉप पे देखा कि मेरा एक दोस्त खड़ा था और मैंने फिर भी इसको इग्नोर करके गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए। लेकिन उस दोस्त ने मुझे देख लिया और वो मेरे पास आ गया और कह रहा है यार ये क्या हो रहा है। Next, अब जब मैं मूवी देखने गया और जब ब्रेक आया तो मूवी में ब्रेक आया तो मैं बाहर गया। मैंने वहाँ पे गोलगप्पे का स्टैंड देखा। मैंने गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए। फिर मैंने देखा सामने दुकान में मेरे दोस्त खड़ा हुआ है और फिर वो मेरे पास ऐसे पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि कोविड चल रहा है और फिर मैं दोबारा गोलगप्पे खाना शुरू कर दी। मीरा। Okay. This part is really annoying that you have to repeat the whole story. I know. मैं मूवी देखने गया और जब मूवी ब्रेक आई तो मैं बाहर चला गया और गोलगप्पे का स्टैंड मुझे नज़र आया तो मैं गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया। रोड के उस पार मुझे नज़र आया कि मेरा एक दोस्त खड़ा है। मैंने उसको इग्नोर मार के गोलगप्पे खाता रहा। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे देख लिया और वो मेरी तरफ आया और उसने कहा कि क्या चल रहा है। तो मैंने बोला कोविड चल रहा है और मैं गोलगप्पे खाता रहा। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम्हें मुझे पैसे देने थे और तुम गोलगप्पे खा रहे हो तो मुझे जो उधार तुमने लिया था मुझे वापस दो। आयशा। मैं मूवी अच्छा योर सेकंड लास्ट, उसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे। ओके, मैं मूवी देखने गया और जब बीच में ब्रेक आया तो मैं बाहर गया। बाहर मैंने गोलगप्पे का स्टैंड देखा। मैंने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाते हुए मेरी नज़र रोड के उस पार पड़ी, उस पार दुकान पर पड़ी जहाँ मेरा दोस्त खड़ा था। उसे देखकर मैंने इग्नोर किया और गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया। लेकिन उस दोस्त ने मुझे देख लिया, मेरी तरफ आया, पूछा ये क्या चल रहा है। मैंने कहा कोविड चल रहा है और गोलगप्पे खा रहा हूँ।
और उसने मुझे बोला कि तुमने मुझे पैसे उधार देने थे और तुम यहाँ खड़े नहीं, तुमने मुझसे उधार लिया। तो तुम उसे उधार लिए थे और तुमने मुझे वापस करने थे और तुम वो छोड़ के गोलगप्पे खा रहे हो। तो मैंने उसको बोला हाँ तो क्या हुआ, ये लो तुम भी खाओ। सही है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद गोलगप्पे वाला जो है वो उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा है, तो who's gonna be that गोलगप्पे वाला, और ये एंडिंग पॉइंट है, वो एंड में ऐसी क्या बात करता है, सब लोग अपना अपना व्यू पॉइंट अलग अलग बताएंगे। अच्छा। सही है। इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद ये सारी कन्वर्सेशन गोलगप्पे वाले ने सुनी, उसके बाद उसने ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग किया या फिर कुछ जो भी आपके जहन में आ रहा है, चाहे वो सैड हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो हैप्पी हो, कुछ भी, या फनी हो, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, सब लोग डिफरेंट बताएंगे वो क्या लाइन थी जो उसने उनको बोली, वो एंड होगा। ये हर किसी का एंडिंग स्टोरी पॉइंट है, स्टार्टिंग में भी मेरा। Can it be like a dramatic end? या Have to repeat the whole story again? ना अच्छा। सिर्फ एंड गोलगप्पे तो जब मैंने अपने दोस्त के लिए दूसरी प्लेट मंगवाई गोलगप्पे के लिए, तो गोलगप्पे वाले ने कहा था कि अभी मैंने इस पे छींका था। ओके। I don't know why छींकने से अच्छा, जो इन्होंने बोला है, एवरीबॉडी जो इन्होंने बोला है वो चीज रिपीट नहीं करेगा, अपनी तरफ से बोलना है। चलो अब नहीं, छींका नहीं था, उसे कहा नहीं, उसने किया, यानी कि छींका था उसने, अच्छा। छींक के उसने दिया उसको। अफसर गोलगप्पे वाले ने अपने पास एक गन निकाली, दोनों को मार दिया। ओह वाओ, नो। ये एंड था यस ये मिस्टर वन। गोलगप्पे वाले ने कहा भाई यार टाइम भी जाया कर रहे हो, अंदर मूवी से स्टार्ट हो गई है। आयशा की सारी कन्वर्सेशन सुनते हुए गोलगप्पे ने डिसाइड किया कि मुझे एक चीज़ प्ले कर देनी चाहिए, और वो चीज़ गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। अच्छा, सब लोगों ने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोगों ने क्रिएट की, सब ने देखिए मिलके एक चीज जो क्रिएट की, दैट वाज फोर्सफुली, कि पहली जो चीज हमें बोलनी है, फिर दूसरी उससे ही रिलेट करते हुए बोलनी है, और एंडिंग पॉइंट सबके डिफरेंट है। तो ये चीजें होनी चाहिए कि आप जब भी कोई स्टोरी, अगर आप स्टोरी राइटर हैं या आप वीडियो मेकर हैं या कोई स्टोरी अपने विजुअल के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी एंडिंग और बिगिनिंग और मिड पॉइंट वो चीज़ें रखनी जो मैंने बताई हैं, कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही चीज़ रखें जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ट्राई करें कि बिगिनिंग जो है वो थोड़ी अनयूजुअल बिगिनिंग हो, मिड पॉइंट जो है वो थोड़ा क्लाइमैक्स या कुछ फनी या कुछ ऐसा क्लाइमैक्स था ना, जब दोस्त उससे नजर आए तो क्लाइमैक्स पॉइंट तो शुरू हो गया ना। हाँ, और जो एंडिंग हो क्योंकि उसमें पता तो वो ऐसी बता एंडिंग हो कि जो एंडिंग हो वो चीज़ लोग एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, तो फिर इम्पैक्टफुल होती है स्टोरी, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। ठीक है, because storytelling and visual storytelling was put in the hands of everybody. They have all now become a storytellers. ये आप लोगों की एक्टिविटी के बाद पसंद है, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी मजे की चीज़ है, टाइम हो गया शायद, पढ़े? Not sure if they're planning But you're expecting some other slide, that's why. Okay. अच्छा, Excellent, excellent. अब एक छोटी सी चीज़ है वो मैं शेयर कर देता हूँ, अपने आप को थैंक यू करना। I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. ये तो सबको पता, ठीक है? I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and try to give more than I receive. I wanna thank me for just being me at all the time. Thank you so much. Excellent.